गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप लोग पे बने रहे। और आज का ब्लॉग में मैं फिर से आ चुकी हूँ। और आज सुबह सुबह मम्मी अपने कामों में लग चुकी हैं। और मम्मी ना पोहा को साफ़ करिए, चूरा को साफ़ करिए, चूरा। और सुबह सुबह मम्मी उसी काम में लगी हुई हैं, क्योंकि अभी ये ना ताज़ा ताज़ा एकदम फ्रेश आया हुआ है और एकदम हाथों में लेने के बाद गर्म एकदम नरम है। वही मैं देख रही थी, मम्मी इसको साफ़ करे थे। मैं सोची कि अपनी ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह मैं इसी काम से कर दूँ। और मैं नहा के खाना बना रही थी, अभी सुबह को बज रहे हैं 8, तो मम्मी बोली कि पहले मैं साफ़ कर देती हूँ। जो कि यहाँ पे मतलब कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये चूरे की मतलब जो गोनी बोरी खुला हुआ है उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मम्मी इसको साफ़ करके अच्छे से डिब्बे में भर देंगी। और मुझसे बोल रही हैं कि अपने भाई से बोल दो कि वो चले आए और ये लेके जाए, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है हमारे साइड में मतलब हमारे साइड में धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, लेकिन बहुत कम होती है। तो मम्मी हर साल वहाँ पे मतलब देती, इतना ज़्यादा देती है ना कि इस साल मेरी मम्मी चिल्ला रही थी कि बहुत कम देना। यहाँ पे आज देखो लड्डू को ना चोट लग गई। ये क्या लग गई? ये तो खून भी है, ब्लड। लग गया क्या लड्डू? कैसे लगा? कैसे लगा? रुक जा, थोड़ा सा पी ले तब बता। कैसे लगा लड्डू चोट? कैसे लगा बता दो। ना बताऊंगा? क्यों नहीं बताओगे? राजे पूछे थे नहीं ये नहीं करे वही। देखिए सेठू मेरे लिए क्या लेके आ रही है। क्या लाई सेठू? समोसा। अरे वाह, सेठू समोसा लाई आंटी के लिए। स्कूल से आ गई? हाँ। होमवर्क की? तुम खाई समोसा की नहीं? हाँ। कितना खाई? देखिए यहाँ पे हमारी बुआ बुआ सास आई हुई है ना, तो वो समोसा लेके आई थी। तो सेठू मेरे लिए आई, मैं अंदर पीछे वाले रूम में थी। तो भाभी कब से मुझसे बोल रही थी रुचि समोसा खा लो खा लो, तो मैं खा नहीं रही थी। तो अभी सेठू लेके आई ये तीखी वाली चटनी और ये समोसा। चलिए हम आपको अभी बुआ को भी दिखाते हैं। बुआ को तो पिछले ब्लॉग में आप लोग ने देखा होगा, लेकिन पता नहीं वो वीडियो हमारे पास है कि नहीं है। चलिए हम अभी आपको दिखाएंगे बुआ को। ये रही मेरी सबसे वाली छोटी वाली बुआ, मतलब बुआ सास है सबसे छोटी वाली। और ये जा रही है, आई थी सिर्फ एक डेढ़ घंटे थी। फिर हम लोग के पास में थी, फिर दादी के पास में घूम के आई, फिर छोटी वाली चाची के घर पे गई। और जाते टाइम मैं उनके पैर में कलर लगा रही थी, क्योंकि अपने लोग में तो माना जाता है कि जब मायके से ससुराल है, ससुराल से मायके जाओ तो पैर में कलर लगाया जाता है। और तो मैं बुआ को कलर लगा रही थी। बुआ को शर्म आ रही थी वीडियो में आने के लिए, वो बोल रही है मुझे वीडियो में मत लो। और उन्हें ठंडी लग रही है बहुत ज़ोरों से, तो वो ना साल ओढ़ के बैठी हुई हैं। और यहाँ पे मैं कलर लगा रही थी बुआ को। मेरी 3 बुआ हैं, ये सबसे वाली छोट बुआ है। और 2 बुआ आई थी मतलब बीच में, जिस दिन नवरात्रि का हवन था उस दिन आई थी। लेकिन ना मैं इतना ज़्यादा बिजी थी कि बताई थी कि मैं मोबाइल लेके नहीं चल रही थी नवरात्रि में उतना। तो मैं उन लोग का वीडियो नहीं शूट की थी। कभी आएंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब बुआ जा रही हैं, तैयार हो चुकी हैं जाने के लिए और जा रही हैं। चलिए हम आपको बुआ को जाते हुए दिखाते हैं फिर से। कितना अजीब लगता है ये लोग जाती हैं अपने घर पे। तो बुआ गांव में नहीं रहती, बुआ इंदौर रहती हैं। तो उनके घर में किसी की शादी फिक्स होने वाली थी, मतलब इनकी देवरानी की बेटी की। तो उसी के लिए आई थी, गोद भराई था। ये 2-3 दिन के लिए आई थी, कल ही मतलब गोद भराई हुआ। तो आज बुआ आई थी दादी को उससे मिलने के लिए। और फिर 2-3 दिन में चली जाएंगी इंदौर, तो इसीलिए आई थी। अब जा रही है बुआ। और लड्डू उनको देख के मतलब कि अभी कभी मतलब पहचानता है, लेकिन फिर दूर ये रहेगा। आज सुबह सुबह लड्डू को चोट लग गया उसके ओठ में, मतलब कि बेड से गिर गया था। सबसे ज़्यादा टेंशन यही हो रहा है, क्योंकि मैं ब्लड वगैरह सब देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो भाभी सुबह सुबह उसको दूध पिलाई, सुबह से उसकी ख्याल भाभी ही रख रही थी, क्योंकि ओठ में बहुत ज़्यादा चोट लग गया है और ब्लड भी निकल रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बुआ जा रही हैं, बुआ को बोल देते हैं बाय बाय बुआ, हमारा ब्लॉग देखना। तो यहाँ पे भाभी बना रही हैं पापा के लिए चूरा मटर पोहा। गांव में तो चूरा मटर ही बोलते हैं, जो कि हमारे घर पे ना अलग तरीके से बनता है। मुझे देख के पहले अजीब लगता था, लेकिन खाने में भी अच्छा लगता है। मतलब कि सिर्फ
देखिए क्या बना रही हैं भाभी, पहले मैं क्या बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ पे भाभी लेंगी मतलब चूरा को मतलब कि भिगोएँगी नहीं, ऐसे डायरेक्ट डालेंगी, टमाटर भी डालेंगी, जो ये टमाटर का रस निकलता है ना, रस से इसको गीला करेंगी। अभी तो कम ही टमाटर मतलब कि टमाटर भी ख़त्म हो चुका है, भाजी वाले सुबह आते हैं मॉर्निंग में तभी यूज़ करेंगी और टमाटर से बनाएँगी। मिर्चा का तड़का लगा दी तेल में, फिर उसके बाद टमाटर डाल दिए और ये मटर डाल दी, बस यही चलेगा। और वो जो हम लोग बनाते हैं पोहा ना, वैसे हमारे घर पे कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं ही भाभी खाती हूँ। और यहाँ पे हमारे घर पे ऐसे ही बनता है, नमक डाल दी जो कि टमाटर थोड़ा सा गल जाएगा। मुझे भी पहले मैं आई थी अजीब लगता था, मैं किसी को बताती हूँ ना कि हमारे घर पे ऐसे बनता है तो सब लोग बोलते हैं कैसे सब लोग खा लेते हैं, मतलब उसको भिगोएंगे नहीं, ऐसे डायरेक्ट ही वैसे चला देंगे। देखिए यहाँ पे भाभी डाल दे रही हैं, धोएंगी भी नहीं, ऐसे ही सबको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इसको कुरकुरा कर देंगे। पापा के लिए तो नरम ही चाहिए और सब लोग कुरकुरा करके खाते हैं। वैसे हम लोग भी कभी कभी खाते हैं ना तो अच्छा लगता है, ये नहीं एकदम बेकार आता है, बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमें ये वाला कम पसंद है। हम लोग मैं भाभी जब अपने लिए बनाते हैं ना तो पोहा ही बनाते हैं बढ़िया से। भाभी पापा के लिए लेके गई मतलब नरम करके, ये अपने लिए कुरकुरा कर रहे हैं। और इनका आदत है कि मतलब अपने लिए चाय नाश्ता खाना, ये किसी का वेट नहीं करते, अपने हाथों से लेके खा लेते हैं। मेरा भी वेट नहीं करते। भाभी बताती हैं कि जब मैं नहीं आई थी तब भी भाभी मतलब बिजी रहती थी ना, तो खाना वीना लेके बस खाना बनाने वाला इन्हें कोई मिलना चाहिए, निकालने वाला नहीं। और ना ही इन्हें रोटी बनाने आता है, तो गर्मा गर्म तो रोटी इनकी आदत है कि गर्मा गर्म रोटी खाएंगे, नहीं तो अगर दाल चावल सब्जी लेना रहता है तो लेके हट जाते हैं। यहाँ पे अपने लिए एकदम कुरकुरा कर रहे हैं ये। उसके बाद मैं छत पे आ चुकी थी अपने साड़ी में फाल लगाने के लिए, और सोच के रखी थी कि फाल लगाने के बाद मैं ब्लाउज कट कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा बहुत ब्लाउज सिल लूँगी, कल सिलूँगी। लेकिन ना मैं नहीं सिल पाई क्योंकि लड्डू आ गया था, वो इतना परेशान कर रहा था। अभी तक मैं एक ही साड़ी में फाल लगाई, फाल भी मेरा रखा हुआ है, और ना ही मैं ब्लाउज कट कर पा रही हूँ क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है ना, लड्डू को लेके सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अभी तो गिर गया है तो इसको दिक्कत, फिर उसको कहीं जुकाम, फिर उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर वो बीमार होता है ना तो उसको उल्टी होना चालू हो जाता है। कुछ भी दिक्कत रहे, अगर वो रोता है तब भी उल्टी करता है, अगर जुकाम पकड़ता है तब उल्टी करता है, मतलब हर एक चीज़ में उल्टी करता है। तो इसीलिए उसको लेके दिक्कत हो रही है इस टाइम पे ठंडी के मौसम में। अभी हो रही ठंडी की मौसम, ये 4 महीने की ठंडी जल्दी से बीत जाए फटाक से, ताकि लड्डू के लिए हम लोग सेफ रहें, उसके लिए निफिक्र रहे। ठंडी के मौसम में छत पे से जाने का मन थोड़ा सा भी नहीं करता। ये होता है ना, एक काम करके आओ फिर फटाक से छत पे आओ, फिर थोड़ा सा काम करके आओ फिर फटाक से छत पे आओ, मतलब पूरी ठंडी छत पे ही बीतती है, दिन भर हम लोग का छत पे ही रहते हैं। फाल लगाते लगाते लड्डू खेल के आ चुका था, तो उसके लिए मैं सोची कि सूजी का हलवा बना देती हूँ। तो उसके बाद फाल लगाने के बाद मैं नीचे गई, लड्डू के लिए थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच ही हलवा बनाती हूँ। तो उसके लिए मैं हलवा बना के लेके, उसी में भी ये नाटक कर रहा है, खा भी नहीं रहा है। मैं इसको भाभी का मोबाइल भी दे दी हूँ कि देखती देखती खाओ, लेकिन इतना नाटक कर रहा है ना, मतलब खाना खिलाने में और कुछ खिलाने पिलाने में ना कम से कम 1 घंटा बीतना चाहिए। मैं सोची थी ब्लाउज भी कट कर लूँगी, लेकिन वो भी हमारा नहीं हो पाया। इसके पीछे 1 घंटा मुझे बिताना पड़ा, तब जाके ये कैसे कैसे हलवा खाया। उसके बाद भी नाटक कर रहा है कि मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बहुत परेशान करता है ये लड़का। यहाँ पे देखो
लड्डू इस पे पूरा सरफ डाल के फिर यहाँ पे गिरा दिया था पूरा सरफ ना। मतलब कि हम लोग कभी कभी कपड़ा धोने के लिए यहाँ पे रखते हैं सरफ, लेकिन लड्डू पूरा गिरा दिया। मुझे फिर से इसको मेहनत करके थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गिराया है। मैं उठा लेती हूँ पूरा। इतना ज़्यादा लड़का परेशान करके रखता है ना, कहीं कुछ कांड कहीं कुछ कांड। हम लोग तेल भी छत पे रखते हैं क्योंकि सब लोग यहीं पे नहाने के बाद बच्चे लोग यहीं तेल लगाते हैं। तो कहीं पूरा तेल गिरा दिया, कहीं कुछ कांड करेगा। मतलब कुछ ना कुछ कांड वो करता रहता है, कभी शांति से बैठने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान करता है लड़का। नीचे जाने से पहले इतना ज़्यादा छत भंगार बना हुआ था ना, पूरा छत भंगार बना हुआ था। क्योंकि आज ये लोग घर पे थी, संडे था, और इसके साथ साथ मेरे लड्डू भी मस्ती कर रहा था। पूरा छत मतलब कचड़ा कचड़ा की थी। तो मैं सोची नीचे जाने से पहले एक बार छत को झाड़ू लगा देती हूँ, फिर नीचे जाऊँगी। नहीं तो कल के लिए काम बढ़ा ही रहेगा। तो मैं अपना झाड़ू पहले लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, और जो भी नए व्यूअर्स हैं हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी। और कल का ब्लॉग हमारा नहीं आया था क्योंकि कल मेरा तबीयत नहीं ठीक था, बहुत ज़्यादा सर में दर्द था। तो मैं वीडियो एडिट नहीं की थी और मैं इसीलिए वीडियो कल शूट नहीं की थी।